आवाज़ है रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर और बिलाल अहमद। जनाब, बात होगी आज शहर सिंध की बदलती सूरत हाल के साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी, और ख़ुसूसी तौर पर इस हवाले से भी आज डिस्कशन में बातों को अपनी शामिल करेंगे कि जो अदलिया है इसके ऊपर एक तो वैसे तो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी ट्वीट आया है, इसके साथ साथ अब अदलिया को हर तरफ से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमने अदलिया बचाओ कैंपेन करनी है। ख़ुसूसन मैं PTI की बात करूँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने मार्शल का तस्करा किया है, उसको प्रोटेक्शन का तस्करा किया है कि किसने दी। इसके साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून और PDM के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सीधी सीधी तनकीद की जा रही है, मतलब बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि अदलिया जो है वो इमरान खान को कहीं ना कहीं रिलीफ फराहम कर रही है। दूसरी जानिब बात होगी अहम इशूज़ पे जो आप बहुत सुनना पसंद करते हैं, यानी कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान अपने अपने तौर पर सरगर्मियां कर रहे हैं और ये सरगर्मियां 18 मार्च को बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी ये भी जानेंगे। और इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे MQM पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल साहब के शामिल होने के बाद, जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके MQM पाकिस्तान को ऊपर ज़ूर लाए हैं, लेकिन अब वो MQM पाकिस्तान पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के जहां बात करें वहां पे मुस्तफ़ा कमाल होते हैं और ये बात बहुत सारों को नागवार गुजरी और यौम तासीस से मुताल्लिक़ भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। क्या हैं, कौन किसका दावा सच्चा है और किसका झूठा, इन सब पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं उस ट्वीट से मुतालिक जो कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने की है। मुसलसल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आजकल, और आज वो ट्वीट जो बानी मुत्तहिदा की है वो भी इसी हवाले से। क्या कहते हैं अरमान साहब? बिल्कुल सही बात है, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट अच्छा वो मुसलसल कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं। और जब से नई का जो राब्ता कमेटी बनी है मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी की सरबराही में, तो मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी भी काफ़ी सरगर्म वैसे भी थे, लेकिन अब और मज़ीद सरगर्म नज़र आ रहे हैं। और जो उनकी वजह से जो है वो यहाँ पर भी जो है वो एक्टिविटीज़ में जो है वो मुसलसल कुछ ना कुछ यहाँ पर जो उनके कारकुनान हैं और सपोर्टर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसा कि और जो करते हैं हम शेयर भी करते रहते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। तो आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में यही कहा है कि जी जितने भी मार्शल लगे हैं अब तक उन सब को जो अगर जायज़ करार दिया गया है तो वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ज़ाहिर है कि हिस्ट्री है आपकी। तो वो उन्होंने यही क्रिटिसाइज़ किया है कि कोर्ट की तरफ से दिया गया, और कोर्ट क्यों देती है, इस वजह से देती हैं कि जी आवाम जो है उनको कसूरवार उन्होंने ठहराया है कि आवाम खामोश रहते हैं। तो आवाम अगर खामोश रहेंगे तो इस तरह की जो है चीज़ें होती रहेंगी। और उनका कहने का मतलब यही है कि आवाम को जो है वो खड़े होना चाहिए अपने हक़ के लिए और अपने इशूज़ के लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और हालांकि जो है वो अल्ताफ़ हुसैन ने कल भी एक ट्वीट किया था इमरान खान के हक़ में, और उन्होंने कहा था कि जी अगर उन पर पाबंदी लगा दी गई है और उनकी स्पीच पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर इमरान खान समेत किसी के भी पाबंदी को जो है वो कंडेम करते हैं। और तो उन्होंने कल भी जो है वो इस तरह की जो पाबंदी थी उस पर कंडेम किया है। तो पाबंदी तो बहरहाल किसी पे नहीं होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो इस तरह की जो है चीज़ें वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी आ रही हैं, MQM के दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी आ रही हैं। इरफानी मसले तो ये ना कि पाकिस्तानी जुडिशरी के हवाले से कि कोई इनकारी नहीं है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो जो कुछ करती रही हैं। अभी भी देखिए ना, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ऑडियोस लीक हो रही हैं, इजलास की तफसीलात आ रही हैं, ज़राए से ख़बरें आ रही हैं। 2 जजेस पहले कहते हैं कि जी वो इस गन के अंदर शामिल नहीं होंगे, 2 बाद के अंदर जो है वो इख्तलाफी नोट करके बात कर लेते हैं। फिर बेंच के ऊपर बात है कि बेंच कौन बना रहा है, कैसे बन रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं। एक ज़माना था 2007 का, इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे, जब वो बहाल हुए तो ये समझ में आ रहा था कि यार शायद पाकिस्तान के अंदर दलिया जो है ना वो पुराने दाग धो दिए और एक नई बिल्कुल जुडिशरी होगी, और उसके बाद दोबारा से कभी भी ना हम मार्शल की तरफ देखेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेंगे, ना सिफारिश होगी, बल्कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपने ही दौर के अंदर कुछ ऐसे इक़दाम किए, उसकी वजह से अदलिया जो एक ग्राफ बना था वो डिक्लाइन की तरफ चला गया। और फिर उसके बाद तो फिर इल्ला माशाल्लाह जो बाकी सरबराहान आए, साकिब निसार साहब आए, ठीक है, आज उनके 2 बयानात हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो है साबिक DGI से मुलाकात हुई। दूसरे इंटरव्यू में एक साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान से बात हुई थी, इमरान खान ने मुझसे कहा था मेरे केसेस ज़रा नरम कर दो।
ये तो सादिक अमीन पे भी उन्होंने एक बड़ी, सादिक अमीन के ऊपर भी बात की उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक बदनुमा किस्म की हिस्ट्री है। वो इदारा जो लोगों को इंसाफ फराम करे, वो जिसकी आंखों पे पट्टी मीन्स के अंधा नहीं, कानून अंधे का मतलब ये नहीं है कि वो उसे नज़र नहीं आता, मतलब ये कि वो छोटा और बड़ा नहीं देखता, गरीब और अमीर नहीं देखेगा। बिल्कुल, वो छोटे और बड़े की तफरीक नहीं करता। अब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म। एक भी बात और भी कहूँगा फारूक के, मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से पहले जो प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में हमने जब कोर्ट की खबरें देते थे, और अगर कोई केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और उसके ऊपर हमने कोई डिस्कस कर लेते थे अगर ख़बर के अंदर, तो हमें जो है वो जज चैम्बर में बुला लेता था और कहता था कि आपने ये क्यों किया है, ये सब जुडिस मैटर है, आपने इसके ऊपर खबर क्यों बने। लेकिन अब जो है वो, अब देखिए ना, अब तो जो है वो डायरेक्ट फैसलों को ठीक है, फैसलों को तनकीद किया जाता है, लेकिन अब आप डायरेक्ट जो है वो जजों को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं बता वजह ना, देखिए इशू है ना, आपने खुद वो किया ना, मैं और वो जब कराची बेअमनी के सामने रिकॉर्ड किया, हमें भी अंदाजा था कि मौजिज़ जो बेंच होता था वो देखते थे हाँ साफ़ी हैं, तो फिर एक बड़ा तो चुटकुला जो छोड़ दिया रिमार्क्स भी आते थे, रिमार्क्स भी आता था। अब सब अंदाज़ा तो हमें बहुत कुछ सारी चीज़ों का हमें है ना, जो बहुत सारी चीज़ें बोलने की होती हैं, बहुत लेनी। MQM के अंदर फूट, एक नया कश्मकश, एक नई मतलब फूट तो नहीं है, फूट नहीं है, मतलब एक नया मसला शुरू। कुछ जराए हैं तो खड़केंगे ना, खड़के वड़केंगे नहीं, बात शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बर्तन नहीं है, बर्तन अलग अलग हैं। मसला ये है, एक बर्तन हो तो मसला नहीं है, बर्तन थे एक, लेकिन अब वो अलग अलग हुए, फिर एक साथ रखेंगे तो फिर और ज़्यादा। नाज ना करें ना, बता दें PSP और MQM का नहीं, देखें कुछ जराए इसरार उनका है, लेकिन MQM के लोगों ने इसकी तरदीद की है। वो हुआ ये कि जनरल वर्कर जो इजलास हुआ है 2 रोज़ पहले, उसमें कहा जाता है कि कुछ इस तरफ से और कुछ उस तरफ से, इस तरफ उस तरफ MQM लंदन, MQM पाकिस्तान नहीं बल्कि MQM पाकिस्तान, हैदराबाद और PSP के जो लोग शामिल हुए हैं, उनके दरमियान बहुत सारे इश्यूज तो हैं ना। जाहिर है कि किसके लिए खड़ा होना है, किसके लिए बैठना है, किसके लिए कुर्सी छोड़नी है, किसके लिए स्पेस देना है। मुस्तफा कमाल जो है वो डोमिनेटिंग है ना। नहीं, मुस्तफा कमाल साहब की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, नीचे की ज़ेली की सतह पे बात कर रहा हूँ। दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत या कारकुनान की क़यादत, तो वहाँ पर सुनने में आया है कि कुछ चीज़ें हुई हैं, बात थोड़ी सी बड़ी है, तल कलामी हुई है, फिर दोनों तरफ से लड़के एक लफ्ज़ है ख़ास, उनको बुलाकर ज़रा खड़ा करना, सारी चीज़ें। तो कह रहे हैं कि वो नज़रों में ना वो नहीं है जो, यानी कि कह लें कि देखकर थोड़ा सा घूराघारी वाला सीन है या अजनबियत है कि यार ये भी अजनबी है मेरे लिए, ये अलग हैं, हम अलग हैं। MQM ने इसकी तरदीद की। MQM ने, हम कुछ लोगों से बात उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह होती रहती हैं, वो ऐसी चीज़ें हुई हैं। देखिए इश्यूज़ तो अपनी जगह हैं, और जहाँ फारूक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब वो आए हैं, पहले वो टेक्निकल तरीके से 2018 में डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ इसी कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आ रहे थे, तो वो तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। इस मरतबा उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार किया है। पाकिस्तान में रशिया भी आना चाह रहा था गर्म पानी पे, ठीक है, चाइना भी आया है, तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब क्या हुआ, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक छोटी सी बात, वो डॉक्टर फारूक सत्तार थे, वो सियासी आदमी थे, उन्होंने तरीके से कराची प्रेस क्लब के अंदर एक न्यूट्रल वेन्यू पे चीज़ों को कर रहे थे। अगले जो है उनके पास वही कॉल, मतलब जो वो लोग जिन्होंने वही बुजुर्ग जिन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार को बोला तुझे दुआ देंगे, आजा बेटा ये कर ले, अब उनको बोला तो उन्होंने बोला नहीं बस सही है जो है बस ठीक है। गर्म पानी तो आना था, तो रशिया जिस तरह आना था वो चाइना भी आया, लेकिन तरीके स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, ठीक है ना। आपने उसको रोक पाए, उसको नहीं रोक पाया, आपने कहा मेहमान आ गया, अब वो घुस गया अंदर सारी चीज़ें। तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए हैं ना, तो डोमिनेट तो कर गए हैं। मैंने जैसे कहा, देखें उनकी करंट भी है देखिए उनकी देखिए मुस्तफ़ा कमाल की जो है ना, अक्सर में पर्सनैलिटी, उनका बोलने का स्टाइल वो डोमिनेटिंग है, और वो डोमिनेट करते हैं, और उनका डोमिनेटिंग बिहेवियर और डोमिनेटिंग स्टाइल की वजह से जाहिर है जो पहले के लोग हैं वो अपने आप को जेलस फील कर रहे हैं। ख्याल है कि आइडियोलॉजी चेंज की है ना उन्होंने, एक तो अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए ना, नई चीज़ बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि वो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बीमार हैं वैसे, और अमेरिका के ज़ेर इलाज हैं, ठीक है ना, उनका इलाज वहाँ होता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इसलिए नहीं जा रहे कि उनको भी इस बात का खदशा है कि जी लोग परेशान हैं कि जी अगर वो चले गए तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो ओवरटेक कर लेंगे सारी चीज़ों के हवाले से, ठीक है ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन अब प्रैक्टिकल है या नहीं है, लेकिन लोग ये बात ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो तकारीर के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार, फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी, तो इसका मतलब ये है कि वो सेकंड लीडरशिप अब वही है, लीडरशिप वही है। योम तासीस
तो यौम तासीस जो है वो अब तो जो है वो एमकेएम वाले फैसला करेंगे ना। हाँ, एमकेएम वाले फैसला करेंगे ना कि एमकेएम जो है वो अब कौन सी एमकेएम। देखे एक्चुअली एमकेएम जो लंदन है उसको तो समझ में आता है कि यौम तासीस जो है वो एमकेएम लंदन की 18 मार्च को होती है। ठीक है, एमकेएम लंदन जो है वो एमकेएम ओरिजिनल जिसको कहते हैं, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान का वजूद जो है वो तो 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त को हुआ था। तो उनकी यौम तासीस तो 23 अगस्त को होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल नई एक नया जन्म एंटिटी है वो। एमकेएम जो है वो तो ठीक है, वो तो जो है 18 मार्च को बनी थी। नहीं मतलब ये लॉजिकली तो ये होना चाहिए, लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए कि एक नई पार्टी बनी हो या अलहदगी अख्तियार की हो, किनारा कशी अख्तियार की हो, फिर दोबारा से, तो वो एक अलग है। वो तो कहते हैं हमने माइनस अल्ताफ साहब को माइनस कर दिया। हाँ, देखिए इसमें जो ये वो कहते हैं हमने अब्बा को कटा। अगर उन्होंने अल्ताफ हुसैन को माइनस किया था तो वो एमकेएम को क्या बात, फिर पाकिस्तान का लायका लगाने की क्या जरूरत थी? एमकेएम ही रहती। नहीं, वो कह रहे हैं हमने हटा दिया, बस आप हमारा लंदन से कोई ताल्लुक। दावा है ना कि वो ये कहते हैं कि हमने अलग से पार्टी नहीं बनाई, पार्टी वही है, सिर्फ और सिर्फ सरबराह जो थे उनको ख्वाहिश का। अब ये एमकेएम वाले सुन रहे हो तो अरमान भाई की ख्वाहिश का एहतराम कर लीजिएगा। अब इसका फैसला जो है वो लंदन कोर्ट में हो जाएगा। लंदन को वो तो खैर होगा, लेकिन ये अगर एमकेएम ने तय कर नहीं, अगर एमकेएम वाले सुन रहे हैं तो भाई हमारी बहस कर सर, हम जो बहस कर रहे हैं वो भी तो भाई हम तो व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं ना। वो भी तो जो सुन रहा होगा वो भी तो हमारा व्यूअर होगा ना, देख रहा होगा, सुन रहा होगा, वो आपको फीडबैक तो दे सकता है यार। लीगल बाइंडिंग थोड़ी हो रही है। हाँ, तो परेशान क्यों है ना, फीडबैक तो दे सकता है। हम तो नुक्ते को डिस्कस कर रहे हैं यार, फीडबैक तो दे सकते हैं, फीडबैक नहीं मांगू उसमें। हाँ बिल्कुल फीडबैक मांगे जनाब। बिल्कुल 18 मार्च को जो है वो कौन सी एमकेएम का यौम तासीस होना चाहिए और 23 अगस्त को कौन सी एमकेएम का यौम तासीस होना चाहिए। फीडबैक मांगे, बिल्कुल फीडबैक मांगेंगे। और जैसे कि आप थोड़ा सा कोई अगर दोनों निकलेंगे तो कोई मसला तो नहीं हो सकता शहर में? कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या आपकी क्या राय? क्या मसला होगा? कोई मसला नहीं। बिल्कुल वही वाली बात कि एमकेएम लंदन भी अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त कि वो कुछ प्रॉब्लम हो शहर में, क्योंकि इससे उनका जो सिस्टम है वो लेट हो जाएगा। जितना मतलब वो हेलो वो जो चाह रहे हैं सुनना, तो मज़ीद लेट हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहते। तो कुल मिला के सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब आप सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इससे बुरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब हमेशा ये कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी वैसे ही है कि इससे बुरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हर इदारे को अपने हुदूद में रह के काम करना पड़ेगा। अगर आज नहीं तो कल ये बात तय हो जानी है, और नहीं होगी तो फिर ये मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। क्योंकि अब जो ताकतवर इदारे थे जिनके ऊपर के माजी में बात नहीं होती थी, कभी कंटेम का डर होता था, कभी गायब होने का डर होता था, अब उन तमाम पे बातें हो रही हैं। उन तमाम पे बिला खौफ व ख़तर लोग बात कर रहे हैं, सड़कों पर, चौराहों पर, ऐवानों में, मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, सियासतदान, गरीब, मजदूर, हर कोई बात कर रहा है और वो सवाल उठा रहा है। और सवाल उठाने की उनको आदत हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको अब अपने उनकी तमाम वो बैरियर्स तोड़ दिए हैं जिनको पे आप पहले उनको रोक लेते थे। तो जनाब अब 18 मार्च को यौम तासीस किस तरह होता है और एमकेएम और पीएसपी का जो मर्जर है ये कितना कामयाब यौम तासीस करता है, ये भी देखना है। पीएसपी का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चलो, माइनस अल्ताफ मर्जर जो है वो किस कदर कामयाब यौम तासीस मनाता है, क्योंकि ये पीएसपी के कारकुनान और खुद मुस्तफा कमाल के लिए भी सवाल होगा। नहीं साबिक, अच्छा चलें भाई, आपने जो पार्टी बनाई होती है तो उसको आपसे मोहब्बत तो होती है ना, आपको उससे कि आप चलें ठीक है, नहीं है भाई छोड़ दो, माइनस कर दिया, सब माइनस हो गया। तो अभी देखना होगा कि भाई कौन सी एमकेएम ज़्यादा अच्छा यौम तासीस करने में कामयाब हो जाती है। वो एमकेएम जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली हुई उसके बावजूद वो करने जा रही है उसको, या दूसरी वाली को। और इसके साथ साथ एक अच्छा जो अगर हम लीड करें बोलें तो अच्छी लीड करते हैं हम देख रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब को, कि मुस्तफा कमाल साहब बहुत अच्छे से एमकेएम पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो अब आगे वो क्या क्या करते हैं ये भी देखना होगा, और साथ में वही चलाएंगे जो भी है। देखिए उनके अंदर करंट भी है और वो मोटिवेटेड भी है और जो भी है। हाँ, और इसके साथ साथ आखिरी चीज़ ये, पता नहीं इसका क्या मतलब है, आखिरी चीज़ ये कि एमकेएम ने जो मैंने कहा था अच्छा चला रहे हैं, केडीए के जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, यानी जो अभी यहाँ पे सिविक केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के सिविक सेंटर में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एमकेएम ने बड़े अरसे बाद कामयाबी हासिल की। बीच में ही कामयाबी का सिलसिला टूट गया था, कभी कुछ पीएसपी बीच में बहुत सारे मामला रहे थे, इन तमाम बातों से हटके। और इसको खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा है कि ये दोबारा से वापसी का सफ़र है हमारी ताकत का। देखते हैं ये ताकत किसकी है और किसकी वापसी का सफ़र शुरू हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को, और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।